आज हम लोग देखेंगे एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑन फंक्शंस पे किस किस टाइप के एल्जेब्रिक ऑपरेशंस हम लोग लगाते हैं उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। लेट अस कंसिडर टू फंक्शन। एक f है जो कि डिफाइन है ऐसे। देखो, मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट में लिखते हैं वो क्या होता है, डोमेन, और जो सेकेंड में लिखते हैं वो क्या होता है, कोडोमेन। कभी भी किसी भी फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं हम, तो आपने देखा होगा बुक्स में भी ऐसा लिखा होता है क्वेश्चन में, जैसे 1 to 2 goes to 3 to इन्फिनिटी, मान लो ऐसा लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो फंक्शन है f, ठीक है, इसका ये जो पार्ट है ये क्या है, डोमेन है, और ये जो पार्ट है क्या है, कोडोमेन है। देखो, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि कोडोमेन हम निकाल नहीं सकते हैं। हम किसी भी फंक्शन का डोमेन निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं, लेकिन कोडोमेन कैलकुलेट नहीं कर सकते। कोडोमेन हमें ऐसे दिया रहेगा तभी हम पता लगा सकते हैं कोडोमेन के बारे में, नहीं तो कोडोमेन के बारे में पता नहीं लगा सकते। ठीक है, तो भाई एक फंक्शन दिया है f जिसका डोमेन है d1 और रेंज है ऑल रियल नंबर, कोडोमेन है ऑल रियल नंबर्स। उसी तरह एक फंक्शन है g जिसका डोमेन है d2 और कोडोमेन है ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो इस पे ऑपरेशंस किस किस टाइप के होते हैं। सबसे पहला f प्लस जी ऑफ एक्स। एफ प्लस जी ऑफ एक्स मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स ही होता है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप क्या समझोगे कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स ही है। इस फंक्शन का डोमेन मान लेते हैं d है, तो वो किसके बराबर होता है, d1 इंटरसेक्शन d2। हमने देखा है, हमने पहले भी डोमेन निकालने में देखा है ना। सपोज ये फंक्शन ऐसा लिखा है और ये फंक्शन ऐसा लिखा है। मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स मेरा ये फंक्शन है, जी ऑफ एक्स मेरा ये फंक्शन है, तो जो मेरा एफ प्लस जी एक्स हो जाएगा वो यही हो जाएगा, प्लस करके लिखूँगा दोनों को। और इसका मुझे डोमेन चाहिए, इसका मतलब इसका डोमेन सब d1 है, इसका डोमेन d2 है, उन दोनों का क्या लूँगा, इंटरसेक्शन लूँगा। ऐसे ही निकालते हैं ना हम, इसका डोमेन निकालते हैं, इसका डोमेन निकालते हैं, बाद में उसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका डोमेन आ जाता है। उसी तरीके से f माइनस जी ऑफ एक्स होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। इसका भी डोमेन हम कैसे निकालते हैं, d1 इंटरसेक्शन d2 से ही निकालते हैं। उसी तरीके से f इंटू जी एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स होता है। इसका भी डोमेन हम क्या करते हैं, इसका इंटरसेक्शन इससे निकालते हैं, क्योंकि दोनों डिफाइन होने चाहिए ना, तो इसीलिए हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं। और f बाई जी मतलब एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, इसका डोमेन क्या होता है, d1 इंटरसेक्शन d2, और हमने देखा है जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। माइनस जहाँ पे जी ऑफ एक्स ज़ीरो हो रहा है उसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, मतलब d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस जहाँ पे डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है उसको माइनस कर दिया हमने। ठीक है, हम करते हैं ना, डोमेन में कंडीशन लेते हैं ना कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो वही क्या है यहाँ पे। ठीक है, इसका एक एक क्वेश्चन में करके बताता हूँ, बहुत इजी टॉपिक है, बस इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर कहीं ऐसा लिखा दिखे आपको तो आप कंफ्यूज मत होना कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे कि सपोज़ हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है मॉड एक्स, तो हमें एफ प्लस जी ऑफ एक्स, एफ प्लस जी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एफ प्लस जी क्या हो जाएगा मेरा, मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ। एफ प्लस जी क्या हो जाएगा मेरा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, यही है इसका मतलब। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या है मेरा, मॉड एक्स। ठीक है, अगर मुझे इसको, ये तो मेरा हो गया एफ प्लस जी, ऐसा भी लिख सकते हो, ऑफ एक्स ऐसा भी लिख सकते हो, ये हो गया मेरा फंक्शन। ठीक है, इसको अगर मेरे को और फर्दर डिफाइन करना है तो मैं पार्ट वाइज फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मैं लिख सकता हूँ एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो,
x ग्रेटर देन 0 पे मॉड x क्या होता है, x ही होता है, और x लेस देन 0 पे मॉड x क्या होता है, माइनस x ही होता है। देखो इक्वालिटी जो होती है ना, आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो। जब मैंने मॉड x डिफ़ाइन आपको करवाया था ना, कोई भी एक जगह लगा लो आप। जैसे मॉड x में डिफ़ाइन करवाता हूँ तो मॉड x को x लिखता हूँ फॉर x ग्रेटर देन 0, और माइनस x लिखता हूँ फॉर x लेस देन 0, है ना। इक्वल टू 0 पे क्या होगा, 0 ही होगा। तो आप यहाँ पे भी लगाओगे तब भी 0 ही आएगा, यहाँ पे भी लगाओगे तब भी 0 आएगा। तो आप जहाँ चाहो वहाँ पे लगा सकते हो उसको, ठीक है। इक्वालिटी जो है वो आप यहाँ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा फंक्शन जो f प्लस जी ऑफ एक्स कैसे डिफाइन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2x फॉर x ग्रेटर देन 0 और फॉर x लेस देन 0 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा f प्लस जी ऑफ एक्स, समझ में आया। तो ये हमारा फाइनली डिफाइन हो गया। देखो कभी भी हम फंक्शन को ऐसे तोड़ तोड़ के डिफाइन करते हैं ना, पार्ट पार्ट में, जैसे x ग्रेटर देन 0 एक पार्ट है और x लेस देन 0 एक पार्ट है, मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इस टाइप को जब भी इस टाइप का हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं पार्ट वाइज फंक्शन। उसको क्या बोलते हैं, पार्ट वाइज फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने उसको पार्ट वाइज डिफाइन किया हुआ है। जब भी ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं तो उसको पार्ट वाइज, जैसे ऐसा हम करते हैं ना, एक्स लेस देन 1 पे कुछ फंक्शन है, एक्स ग्रेटर देन 2 पे कुछ फंक्शन है, और उसको ऐसे डिफाइन किया है। तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, पार्ट वाइज फंक्शन बोलते हैं, जो पार्ट्स में डिफाइन होता है, ठीक है। तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स आ गया हमारा। सेकेंड हमें क्या निकालना है, एफ माइनस जी। सिंपल है ये भी, एफ माइनस जी भी कुछ नहीं है। एफ माइनस जी मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकते हो। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स, जी ऑफ एक्स क्या है, मॉड एक्स, ठीक है। इसको और अच्छे से डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे, एक्स ग्रेटर देन 0 ले लेंगे, तो जिसमें क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स, और ये एक्स लेस देन 0 ले लेंगे, तो जिसमें क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स, ठीक है। तो ये फाइनली कैसे डिफाइन हो जाएगा, 0 व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2x व्हेन एक्स इज़ लेस देन 0। जस्ट उल्टा आ गया उसका, ठीक है। अब तीसरा एफ डॉट जी कैसे डिफाइन करेंगे, एफ डॉट जी ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स होता है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स है मेरा एक्स, जी ऑफ एक्स है मेरा मॉड एक्स, ठीक है। अगर इसको भी फर्दर डिवाइड करना है हमको, तो x ग्रेटर देन 0 पे क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, और x लेस देन 0 पे क्या हो जाएगा, x इंटू माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0 और माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x इज़ लेस देन 0, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा एफ डॉट जी ऑफ एक्स, ओके। चौथा हमको क्या निकालने बोला है उसने, 2f। अब देखो 2f लिखा है, इसका मतलब सिंपली कुछ नहीं है। 2f लिखा है, इसका मतलब क्या है, 2 इंटू एफ ऑफ एक्स है। इसका मतलब 2 इंटू एक्स हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, एक्स है ना, तो सिंपली 2x हो जाएगा मेरा, 2 इंटू एक्स, ठीक है। तो समझ में आया कि ऑपरेशंस हम कैसे कैसे लगाते हैं, क्या क्या ऑपरेशंस लगाते हैं हम, ठीक है। एक तो प्लस वाला, एक माइनस, एक मल्टीप्लाई, एक डिवाइड, ठीक है। ये अलजेब्रिक ऑपरेशंस हम लगाते हैं फंक्शंस में। अब एक और ऑपरेशन होता है कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन होता है। इसको आप चाहो तो 5 स्टार मार्क कर सकते हो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि मतलब ये जब टफ़ क्वेश्चन बनता है ना इस टॉपिक से, तो कंपोजिट फंक्शंस इस ऑपरेशन का यूज़ किया जाता है, ठीक है।
दिखने में तो ये ईजी होता है पर इसका बहुत टफ क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। इसीलिए मतलब जब टफ क्वेश्चन बनाना होता है तो कुछ कुछ ही टॉपिक्स होते हैं, उनमें से एक टॉपिक ये, ठीक है। अब कंपोजिट फंक्शंस होते क्या हैं, इस टाइप के फंक्शन, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जिसको हम एफ ओ जी एक्स ऐसा भी लिखते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जिसको जी ओ एफ एक्स ऐसा भी लिखते हैं। ऐसा भी ऑपरेशन होता है, एफ ऑफ एक्स भी होता है, इसको क्या लिखेंगे, एफ ओ एफ एक्स। और एक ऑपरेशन ये भी होता है, ऐसा भी हो सकता है, जिसको हम लिखेंगे जी ऑफ जी एक्स, ठीक है। समझ में आए? मैं इनको एग्जाम्पल से ही करके बताता हूँ कि ऑपरेशन होते क्या हैं। कुछ नहीं होते हैं, ये तो इजी है अभी। जैसे एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है, बराबर। हमें उसने पूछा है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है। हमें क्या पूछा है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स मेरा साइन एक्स है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह पे क्या लिख दूंगा, जी ऑफ एक्स लिख दूंगा, सिंपल है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, साइन ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब जी ऑफ एक्स क्या है मेरा, जी ऑफ एक्स क्या है, 2x है, तो जी ऑफ एक्स की जगह पे 2x लिख दूंगा। तो ये मेरा हो गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है, हमें क्या निकालना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो जी ऑफ एक्स क्या है, 2x है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा मेरा, 2f ऑफ एक्स। भाई यहाँ पे x की जगह पे f ऑफ एक्स लिखा है, तो यहाँ पे भी x की जगह पे f ऑफ एक्स लिख दिया, कुछ नहीं किया। तो क्या हो गया, 2f ऑफ एक्स, है ना। अब f ऑफ एक्स की जगह पे क्या करेंगे, साइन x लिख देंगे, f ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, साइन x लिख देंगे, ठीक है। तो ये मेरा हो गया g ऑफ f ऑफ एक्स, ठीक है। उसी तरीके से तीसरा क्या पूछा है, एफ ऑफ एक्स पूछा है, एफ ऑफ एक्स पूछा है। तो देखो एफ ऑफ एक्स तो मुझे पता है साइन एक्स होता है, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स लिखा है, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह पे क्या लिखूँगा, साइन एफ ऑफ एक्स लिखूँगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, साइन एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, साइन एक्स के बराबर है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स ये हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जी ऑफ एफ ऑफ एक्स सॉरी जी ऑफ एक्स निकालना है सपोज, तो वो क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स लिख दूंगा, तो 2g ऑफ एक्स हो जाएगा, बराबर। तो ये हो जाएगा अपना 2g ऑफ एक्स। अब g ऑफ एक्स किसके बराबर है, 2x के बराबर है, तो अपना आंसर आ जाएगा 4x। ये आ जाएगा अपना g ऑफ एक्स का वैल्यू, ठीक है। इजी है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है अभी, ये इजी है ना। हमें सिर्फ एक एक स्टेप करना है, एक एक स्टेप में अपना आंसर आ जाएगा। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये हो जाएगा, सॉरी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स ये हो जाएगा, और जी ऑफ एक्स ये हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा आइडिया अच्छे से लगेगा, ठीक है।
लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्टेप एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, तो जी ओ एफ माइनस 5/3 माइनस एफ ओ जी माइनस 5/3, पहला क्वेश्चन ये है मेरा। तो पहले क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मैं ये निकालता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इसको निकालने के लिए मैं क्या निकालता हूँ, जी ओ एफ एक्स निकालता हूँ। मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मैंने बताया था, है ना। अब जी ऑफ एक्स मेरा क्या है, मॉड एक्स है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, है ना। और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, स्टेप एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ स्टेप एक्स। तो यहाँ से मेरा जी ऑफ, ये तो मेरा आ गया जी ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, अब मुझे जी ऑफ -5/3 निकालना है। एक्स की जगह पे मैंने -5/3 लिखा, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, -5/3 लिखूँगा। ठीक है, -5/3 का मतलब क्या है, -1.2066 समथिंग आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, स्टेप ऑफ -1.66 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और -2 का मॉड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जी ऑफ एफ -5/3 का वैल्यू क्या आ गया मेरा, 2 आ गया। तो ये वैल्यू तो आ गया। अब मैं कौन सी वैल्यू निकालूंगा, ये वाली वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, एफ ऑफ जी -5/3, उसके लिए मैं क्या, सबसे पहले ये निकालता हूँ, एफ ओ जी एक्स। ये क्या होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होता है, बताया था मैंने। अब हमें एफ ऑफ एक्स पता है, स्टेप एक्स, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, स्टेप ऑफ जी ऑफ एक्स, यही होगा ना। और जी ऑफ एक्स क्या है मेरा, मॉड एक्स है। ठीक है, तो ये मेरा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ गया, बराबर। अब मुझे क्या निकालना है, एफ ओ जी -5/3 निकालना है। यहाँ पे एक्स की जगह पे मैंने -5/3 रखा, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह पे क्या रखूँगा, -5/3 रखूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेप ऑफ +5/3, मॉड लगाया तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये क्या होता है, 1.66 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 1, मतलब एफ ओ जी -5/3 का वैल्यू आ गया 1। तो हमसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था, जी ऑफ एफ -5/3 माइनस एफ ओ जी -5/3, तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ -5/3 माइनस एफ ओ जी -5/3। तो ये जी ऑफ एफ क्या था हमारा, +2 -1, तो आंसर क्या आएगा अपना, 1 आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ रहा है अपना, 1। सेकेंड वाला करके देखते हैं, सेम जी ऑफ एफ 5/3, जी ऑफ एफ तो हमने निकाल लिया है। जी ऑफ एक्स क्या होता है, ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया हमारा मॉड ऑफ स्टेप एक्स। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 5/3 निकालना है। तो जी ऑफ एफ 5/3 मेरा होगा स्टेप ऑफ 5/3, इसका मतलब स्टेप ऑफ 1.66, इसका मतलब 1। उसके बाद मुझे निकालना है एफ ऑफ जी एक्स, क्या होता है मेरा, यहीं पे निकाला था हमने, स्टेप ऑफ मॉड एक्स, स्टेप ऑफ मॉड एक्स। तो एफ ऑफ जी 5/3 क्या हो जाएगा मेरा, मॉड ऑफ 5/3, मतलब 1.66 मतलब 1। ठीक है, तो जो सेकेंड वाला क्वेश्चन था मेरा वो क्या था, जी ऑफ एफ 5/3 माइनस एफ ओ जी 5/3, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 - 1 0। ठीक है, समझ में आया। तो ये सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया।
तो आपको अब तक कंपोजिट फंक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे निकालना है, कैसे उसका वैल्यू होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, ठीक है, आइडिया लग गया। अब आगे देखते हैं डोमेन ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, डोमेन ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन, कि कंपोजिट फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं। ओके, सपोज एफ एक फंक्शन है जिसका डोमेन D1 है और रेंज R1 है। एफ एक फंक्शन है जिसका डोमेन D1 है, रेंज R1 है। जी एक फंक्शन है जिसका डोमेन D2 है, रेंज R2 है। जी एक फंक्शन है जिसका डोमेन D2 है और रेंज R2 है, ठीक है। देन डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज D1 इंटरसेक्शन R2 इंटरसेक्शन D2, ठीक है, D1 इंटरसेक्शन R2 इंटरसेक्शन D2। अब ऐसा क्यों, पहले देखते हैं। देखो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, ठीक है, हमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है, तो ये निकालने के लिए जी ऑफ एक्स डिफाइन होना चाहिए। जी ऑफ एक्स तो डिफाइन होना चाहिए ना, तभी आप जी ऑफ एक्स की वैल्यू रखोगे। तो जी ऑफ एक्स डिफाइन कब होगा, D2 में, उसकी डोमेन में डिफाइन होगा, ठीक है। तो x को D2 में लाई करना चाहिए, बराबर। उसी तरीके से एफ ऑफ एक्स भी डिफाइन होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स कब डिफाइन होगा, अपनी डोमेन D1 में। एफ ऑफ एक्स कब डिफाइन होगा, अपनी डोमेन D1 में, ठीक है। अब ये R2 इसीलिए आ रहा है, R2 इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप ध्यान से देख सकते हो कि जी ऑफ एक्स का जो रेंज होगा, मतलब जी ऑफ एक्स जो वैल्यू देगा वो एफ ऑफ एक्स में जा रही है। जी ऑफ एक्स का जो भी आउटपुट आएगा, जो भी रेंज आएगा, वो रेंज कहाँ पे जा रहा है, एफ ऑफ एक्स के अंदर जा रहा है ना, एफ ऑफ एक्स के अंदर जा रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि जी ऑफ एक्स का जो रेंज है वो एफ ऑफ एक्स की डोमेन के अंदर आना चाहिए। सपोज करते हैं कि जी ऑफ एक्स का आपका रेंज है, रेंज जो है जी ऑफ एक्स का वो है 0 से 5, ठीक है, और जो डोमेन है एफ ऑफ एक्स का D1 वो क्या है मेरा, -2 से 1, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का डोमेन मतलब एफ ऑफ एक्स के अंदर कौन सी वैल्यूज़ डाल सकते हैं, -2 से 1 के बीच में डाल सकते हैं। और जी ऑफ एक्स का जो रेंज है, मतलब एक्स का जो वैल्यू डालेंगे तो जी ऑफ एक्स का जो वैल्यू आ रहा है वो 0 से 5 के बीच में है। तो मुझे बताओ, आप 5 वैल्यू डाल सकते हो क्या, नहीं डाल सकते, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का रेंज डोमेन क्या है, -2 से 1 के बीच में। तो -2 से 1 के बीच में 5 नहीं आ रहा है, इसीलिए हम 5 वैल्यू यहाँ पे नहीं डाल सकते। उसी तरीके से हम 4 भी नहीं डाल सकते, 3 भी नहीं डाल सकते, समझ में आ रहा है, 2 भी नहीं डाल सकते। हाँ, रेंज जब इसका वैल्यू 1 होगा या 1 से छोटा होगा तो हम डाल सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो उसी तरीके से एफ ऑफ, मैं एक बार फिर से कंक्लूड कर रहा हूँ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है। तो इसका डोमेन डिफाइन होने के लिए सबसे पहले तो जी ऑफ एक्स खुद डिफाइन होना चाहिए, तो D2, एफ ऑफ एक्स डिफाइन होना चाहिए तो D1, उसके बाद जी ऑफ एक्स का जो रेंज है, जी ऑफ एक्स का जो रेंज है वो इसकी डोमेन में लाई करना चाहिए। जी ऑफ एक्स का जो रेंज है वो इसकी डोमेन में क्या करना चाहिए, लाई करना चाहिए। किसकी डोमेन में, एफ की डोमेन में। अरे क्योंकि जो जी ऑफ एक्स का रेंज है वही एफ के अंदर जा रहा है ना, वही वैल्यूज़ एफ के अंदर जाएंगी, तो उसके डोमेन से इंटरसेक्शन होना चाहिए उसका, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन से करके बताता हूँ, अपने को आइडिया लगेगा क्या बोलना चाह रहा हूँ। करना वही है, उसके पहले अगर आप जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का निकालना चाहते हो अगर डोमेन, तो इसका डोमेन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स डिफाइन होना चाहिए D1,
जी ऑफ एक्स डिफाइन होना चाहिए D2, और एफ ऑफ एक्स का जो रेंज है R1, एफ ऑफ एक्स का जो रेंज है R1 वो D2, उसके मतलब वो D2 के अंदर आना चाहिए, मतलब D2 के साथ उसका इंटरसेक्शन लेना चाहिए आपको, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का जो रेंज है उसका D2 के साथ, क्योंकि वही वैल्यू जी ऑफ एक्स के अंदर जा रही है, तो जी ऑफ एक्स के डोमेन के अंदर होनी चाहिए वो वैल्यू, ठीक है। मैं क्वेश्चन से बताता हूँ, समझ में आएगा हमको। देखो एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है √2 - x, और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है √1 - 2x, ठीक है। देन डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, देन डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी अभी हमने देखा, हम D1 निकालते हैं। D1 क्या होता है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो क्या होगा मेरा 2 - x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x - 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, मतलब x शुड बी लेस देन 2, मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से 2, बराबर। ये आ गया D1। मैं D2 निकालता हूँ। D2 क्या है, इसका डोमेन, इसका डोमेन निकालने के लिए 1 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 2x - 1 लेस देन इक्वल टू 0, मतलब x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/2, मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से 1/2। समझ में आया, सॉरी क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे भी आएगा, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। किसका रेंज निकालना है, मतलब जो रेंज होगा जी ऑफ एक्स का, जी ऑफ एक्स का जो रेंज होगा वो एफ ऑफ एक्स की डोमेन में आना चाहिए, वो एफ ऑफ एक्स की डोमेन में क्या करना चाहिए, लाई करना चाहिए। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जी ऑफ एक्स का जो रेंज है, जी ऑफ एक्स का जो रेंज है, जो वैल्यू आएगा जी ऑफ एक्स में, वो क्या करना चाहिए, D1 में एफ ऑफ एक्स की डोमेन में लाई करना चाहिए। तो हमारा रेंज क्या है, R2, R2 मतलब इसका रेंज, मतलब जो √1 - 2x है वो D1 में लाई करना चाहिए, मतलब लेस देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। अरे होना चाहिए ना, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, डोमेन f के अंदर जो वैल्यू जा सकती है वो कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, -∞ से 2, इसी के बीच में जा सकती है, मतलब f के अंदर जो वैल्यू जा सकती है वो 2 या 2 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, बराबर। f के अंदर कौन सी वैल्यू जा रही है, g ऑफ x जा रहा है, g ऑफ x क्या है, √1 - 2x, इसका मतलब √1 - 2x जो है वो 2 या 2 से छोटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, देखो वही लिखा है मैंने, √1 - 2x 2 या 2 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा कब कब होगा, देखो हम इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड पॉजिटिव है इसलिए मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, तो 1 - 2x शुड बी लेस देन 4, तो हो जाएगा अपना 1 - 4 2x, मतलब 2x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2, मतलब x बिलोंग्स टू -3/2 से इन्फिनिटी जब जब होगा तब तब ये जो वैल्यू है वो 2 या 2 से छोटी होगी, बराबर। तो अब हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, इसका इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा ये 2 1/2 और ये, तो हमारा आंसर आएगा, आप निकालना -3/2 से 1/2, ठीक है। समझ में आया, ये जो हो जाएगी किसकी डोमेन हो जाएगी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की हो जाएगी। समझ में आई, देखो मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि f के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो 2 या 2 से छोटी होगी,
और f के अंदर जो वैल्यू जा रही है वो ये जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो 2 या 2 से छोटी होनी चाहिए, यही इसका इंटरसेक्शन लेने का मतलब होता है। क्योंकि समझ में आ रहा है, या सभी सबसेट भी बोलते हैं इसको, कुछ भी बोलो। अब देखो मैंने ऐसा क्यों बताया, एक्चुअली में आप इसको एक और तरीके से कर सकते थे, जो बहुत बेसिक तरीका है आपका, जो आप बहुत पहले से करते आ रहे हो। आप क्या करते, आपको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डोमेन निकालना था, है ना, तो आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ही निकाल लेते। आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालते, आपका एफ ऑफ एक्स है ये और जी ऑफ एक्स है ये, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाता आपका 2 माइनस जी ऑफ एक्स, अंडर रूट 2 माइनस जी ऑफ एक्स हो जाता। और जी ऑफ एक्स क्या है आपका अंडर रूट 1 माइनस 2x। तो ये आपका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ गया, ये निकालना तो आपको आता ही है ना। अब इसका डोमेन निकालना भी आपको आता है, मैंने आपको बताया। इनइक्वालिटीज़ लिखो पहले, सारी इनइक्वालिटीज़। पहली इनइक्वालिटी क्या आएगी 1 माइनस 2x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी इनइक्वालिटी क्या आएगी 2 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 2x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे आप तो आपका यही आंसर आएगा। अरे इसका डोमेन निकालना तो हमें आता ही है ना, इसका डोमेन निकालना तो बहुत इजी है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। मतलब इतने डोमेन और रेंज के मैंने क्वेश्चन कराए कि, और मैंने इसीलिए भी कराए थे आपको क्योंकि आगे उनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आगे मजाक मजाक में यूज़ करना पड़ेगा आपको डोमेन रेंज निकालना सारा, इसीलिए मैंने आपको बताया था और बोला था डाउट्स क्लियर कर लो, पर किसी को डाउट्स आए नहीं, अच्छी बात है। तो 2 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 2x यहाँ से यहाँ के बीच में, इसका इंटरसेक्शन आप निकालोगे ना तो आपको यही मिलेगा, x बिलोंग्स टू -3/2 से 1/2, ठीक है। तो जब हम ऐसे कर सकते थे तो मैंने ये तरीका क्यों बताया, जो मैं ये तरीका बता रहा हूँ D1 D2। देखो इस तरीके से जब हम करते हैं ना तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी बनती है, ठीक है। हमको एक्चुअली में समझ में आता है कि हो क्या रहा है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के अंदर। और जैसे कि मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर अच्छा क्वेश्चन बनता है तो इसी टॉपिक से बनता है। मैं इसको अभी नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू करूँगा, इसके जो पार्ट्स हैं आगे काफ़ी पढ़ना है इसको हमको। पर आपको जब तक समझ में नहीं आएगा ना अच्छे से कि हो क्या रहा है इसमें, आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको हर समय आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल ही पाओ, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल लिया ये, तो आपने बोला कि यार तब तो बहुत इजी है, ये दोनों इनइक्वालिटी लिखो और इंटरसेक्शन निकाल लो। लेकिन अगर आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल ही नहीं पाए, कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि सपोज एक ये क्वेश्चन है जहाँ पे ऐसा दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन हुज डोमेन इज दिस। मतलब यहाँ पे फंक्शन नहीं दिया, डायरेक्ट क्या दे दिया हमको, डोमेन दे दिया, ठीक है। और जी ऑफ एक्स एक फंक्शन दे दिया मॉड ऑफ 2x + 5। देन डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज, आपसे ये पूछा है डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज। तो अब जो मैंने पहले मेथड बताया था उससे आप इजीली कर सकते हो। आपको D1 पता है -5 से 7 है भाई, आपको D2 पता है, मतलब D2 निकाल सकते हो। अब D2 क्या है, ऑल रियल नंबर्स, मॉडुलस फंक्शन है ना, कुछ भी डाल सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स पे डिफाइंड है। अब आप क्या करोगे, आपको पता है R2 जो है वो D1 में लाई करनी चाहिए, क्योंकि f के अंदर जो आप वैल्यू डाल रहे हो वो वैल्यू क्या डाल रहे हो 2x + 5 डाल रहे हो ना, g ऑफ x डाल रहे हो f के अंदर। और f के अंदर जो वैल्यू है वो -5 से 7 के बीच में ही लाई करती है। इसका मतलब क्या है कि मॉड ऑफ 2x + 5 जो है आपका वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, -5 से 7 के बीच में ही लाई करना चाहिए, बराबर। इक्वालिटी भी, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है ना दोनों जगह, तो इसीलिए मैंने इक्वालिटी भी लगाया। समझ में आया, f के अंदर जो वैल्यू है वो -5 से 7 के बीच में होनी चाहिए, इसीलिए f के अंदर ये वैल्यू है मॉड ऑफ 2x + 5, वो भी -5 से 7 के बीच में होनी चाहिए। समझ में आया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया ब्रेक करके सॉल्व करते हैं, ये और -5 2x + 5, ठीक है। तो देखो ये तो मॉड्यूलस है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये क्या है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू नेगेटिव,
तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर। अरे x की वैल्यू कुछ भी डालो, ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव हमेशा -5 से बड़ा होता ही है। तो यहाँ से तो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। यहाँ से आंसर क्या आया आपका, मॉड ऑफ 2x + 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है, मॉड ऑफ 2x + 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 7। इसका मतलब क्या है, इसको करने के बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए थे मॉडुलस फंक्शन में। जब मॉडुलस फंक्शन मैंने बताया था 4 टाइप के बताया था एक तरीके से, तो कि आप 4 टाइप से इसको प्रोसीड कर सकते हो। मैं ये वाला टाइप यूज़ करता हूँ कि 2x + 5 शुड बी बिटवीन -7 and 7। 2x + 5 शुड बी बिटवीन -7 and 7। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी मैंने, मॉड x शुड बी लेस देन इक्वल टू a। तो x क्या होता है, -a से a के बीच में होता है, मैंने बताया था ये वाला, शायद क्या बताया ही था ये वाला, है ना। तो मैंने वही वाली प्रॉपर्टी यूज़ की। तो अब इसमें भी हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2x + 5 शुड बी लेस देन 7, तो 2x शुड बी लेस देन 2, तो x शुड बी लेस देन 1। फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो -12 शुड बी ग्रेटर देन 2x, मतलब 2x शुड बी ग्रेटर देन -12, तो x शुड बी ग्रेटर देन -6। ठीक है, तो अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा मेरा, x बिलोंग्स टू -6 से 1, और इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँगा तो मेरा आएगा x बिलोंग्स टू -6 से 1। ठीक है, मतलब फाइनली मेरे को क्या लेना है, 1, 2 और 3 का इंटरसेक्शन लेना है, ये लेना है ना। थर्ड चीज़ मैंने क्या सॉल्व करी थी कि रेंज जो है वो D1 में लाई करनी चाहिए, R2 जो है वो D1 को बिलोंग करनी चाहिए। यही वाली इनइक्वालिटी सॉल्व की थी। फर्स्ट तो थी मेरी D1 कि भाई फंक्शन f ही डिफाइन होना चाहिए, D2 भी डिफाइन होना चाहिए, और तीसरी कि रेंज जो है वो D1 में बिलोंग करना चाहिए। तो 3 इनइक्वालिटी आ गई। तीनों का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो आपको मिलेगा x बिलोंग्स टू -6 से 1। आप लेके देख लेना। तो ये फाइनल हो जाएगी आपकी डोमेन ऑफ f(g)(x)। ठीक है, समझ में आया। तो आज हमने देखा एल्जेब्रिक ऑपरेशंस जो कि बहुत इजी थे। उसके बाद हमने आज स्टार्ट किया कंपोजिट फंक्शंस। पहले मैंने आपको कंपोजिट फंक्शंस निकालना सिखाया, उसके बाद हमने देखा डोमेन ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, देखो डोमेन हमने बहुत ज़्यादा निकाली हुई है, डोमेन और रेंज मैंने बहुत ज़्यादा निकाल के आपको बताई हुई है, इसीलिए मैंने सिर्फ आपको इसमें समझाया 2 एग्जांपल से कि कैसे करना है। ठीक है, ये सब आपने ये सब डोमेन तो ये सब निकालना तो बहुत ज़्यादा सीखा हुआ है ना, मैंने क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा दिए थे आपको। तो आज यहीं पे हम लोग आज यहीं पे रुकते हैं, और कल मैं आपको बताऊंगा हाउ टू फाइंड अ कंपोजिट ऑफ पार्ट वाइज फंक्शन। ठीक है, हाउ टू फाइंड अ कंपोजिट ऑफ पार्ट वाइज फंक्शन, मतलब पार्ट वाइज फंक्शन का f(g)(x) कैसे निकालना है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके लिए एक पूरा वीडियो लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके क्वेश्चंस में कुछ अगर रहेंगे तो मैं ग्रुप में भेज दूँगा। ठीक है।